Hello everyone, welcome back. My name is Ankit Jain. I'm an English teacher. देखो, हम जो वीडियो की सीरीज चल रही है उसी में आज एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ. आज का टॉपिक क्या है? इट्स वेरी नाइस, वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं जैसे लाइक, लव, वांट, नीड, विश, डेयर. इन वर्ड्स को हम अपनी लैंग्वेज में कैसे यूज करें ये आज हम अपनी टॉपिक में सीखने वाले हैं. मैं सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट सूचना है, फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि हम बहुत ही जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर. अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अगर शायद उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे ऊपर जो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप मुझे मैसेज करिए ताकि आपको जब भी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली होगी उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. वैसे वो इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी, डोंट वरी एट ऑल. बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं, लाइव घर बैठे फ्री सीखना चाहते हैं, देखो एक तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ही है जो हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन हम लोग लाइव स्टार्ट करना चाहते हैं. लाइव में क्या क्या मिलेगा आपको? एक तो लाइव क्लासेस रहेगी, तो रैंडमली आप मुझसे बात भी कर पाएंगे उस मोमेंट पे कि आपका क्या क्वेश्चन है, उस बात का मैं जवाब दे सकूं. आपके जो डाउट्स है वो हम सॉल्व करेंगे, या आपसे उस मोमेंट पे मैं कुछ क्वेश्चनिंग होगी या आपके जो क्वेश्चंस होंगे आई विल बी आंसरिंग दोस क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूँ. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. जैसे अगर एक इंसान की बात करें ना, हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पसंद है. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर शायद देखा जाए तो किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को चॉकलेट है, किसी को पिज्जा है, किसी को दाल बाटी पसंद है, तो किसी को अगर शायद देखा जाए फॉर एग्जांपल तो फ्रूट्स पसंद है, किसी को जूस पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को हॉकी पसंद है, किसी को सीरियल पसंद है. दुनिया की ऐसी कोई भी चीज यानी कोई वस्तु, कोई थिंग्स अगर आपको पसंद है और इंग्लिश में किसी को बताना है तो बहुत आसान होता है. जब इंग्लिश लैंग्वेज में बात पसंद की जाती है तो पसंद के लिए एक सिंपल सा वर्ड है हमारे पास और उस वर्ड का नाम है लाइक. लाइक का मतलब पसंद होता है. पसंद किसे है? आपको ही है, तो कुछ मत करिए, आप अपना नाम लगा दीजिए यहाँ पे, तो आपका एक सेंटेंस बना है और वो सेंटेंस बना है आई लाइक. अब दुनिया की कोई भी थिंग्स, कोई भी वस्तु अगर आपको पसंद है और इंग्लिश में अगर बताना है तो कुछ नहीं करना, जो चीजें हमें पसंद है उसका नाम हमें लाइक के बाद लगाकर बोलना है. जो चीज हमें पसंद है, चीज मतलब वस्तु, वस्तु मतलब थिंग्स. यहां जिन चीजों की मैं बात कर रहा हूं वो थिंग्स की बात कर रहा हूं. थिंग्स यूजुअली नॉन एक्शंस होती. कोई भी वस्तु अगर हमें पसंद है, देखो आप जब भी मेरे वीडियो को देखें तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, पहली बात तो मेरे वीडियो काफ़ी शॉर्ट से 25 से 35 मिनट्स के वीडियो हैं. एक आध कोई वीडियो होगा जो 40 मिनट्स या उससे अबव हो सकता है, बट पूरा वीडियो देखेंगे तभी मज़ा आएगा. कोई 1 मिनट के वीडियो में ये क्लियर नहीं हो, क्योंकि लॉन्ग वीडियो को यू हैव टू वॉच टिल द एंड, आपको लास्ट तक देखना पड़ता है. कोई भी दुनिया की ऐसी चीज, कोई भी वस्तु अगर आपको पसंद है और इंग्लिश में किसी को बताना है तो ये बहुत आसान होता है. जो चीज हमें पसंद है उसका नाम हमें लाइक के बाद लगाना और बोलते जाना. जैसे मुझे चाय पसंद है, चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टी. मुझे कॉफी पसंद है, कॉफी इंग्लिश वर्ड है. मुझे क्या पसंद है? हो सकता है मुझे मिल्क पसंद है, मिल्क इंग्लिश वर्ड है. मुझे क्या पसंद है कि दाल बाटी पसंद है, तो दाल बाटी लिख दिया. मुझे और क्या पसंद है, तो मुझे क्रिकेट पसंद है तो मैंने क्रिकेट लिख दिया. तो जो भी चीज अगर हमें कोई दुनिया की ऐसी कोई थिंग्स है जो पसंद है और इंग्लिश में बताना है तो डायरेक्टली उसका नाम लाइक के बाद लगाकर बताते हैं. जैसे मुझे बताना है कि मुझे चाय पसंद है तो बनेगा आई लाइक टी. मुझे कॉफी पसंद है, बनेगा आई लाइक कॉफी. मुझे मिल्क पसंद है, आई लाइक मिल्क. मुझे दाल बाटी पसंद है, आई लाइक दाल बाटी. मुझे क्रिकेट पसंद है, आई लाइक क्रिकेट. कोई भी ऐसी चीज जो आपको अगर अपनी लाइफ में पसंद है और इंग्लिश में किसी को बताना है तो उस थिंग्स का नाम डायरेक्टली लाइक के बाद लगाकर बताया जाता है. जैसे किसी को ऐसा बोलना है कि सर मुझे गर्मा गर्म चाय पसंद है. गर्मा गर्म चाय को क्या बोलेंगे? देखो गर्म तो यूजुअली हॉट होता है,
गर्मा गर्म का मतलब होता है कि इतनी गर्म, और अगर आप गलती से उसे पी ले तो आपकी जीवान जल जाए। गर्मा गर्म कोई भी चीज हो सकती है, वो चाय हो सकती है, वो पिज्जा हो सकता है, वो बर्गर हो सकता है, वो आलू पराठा हो सकता है, वो कॉफी हो सकती है, वो समोसा भी हो सकता है। तो गर्मा गर्म चीजों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहले तो आप उसकी इंग्लिश सीखिए। इंग्लिश में एक वर्ड है बहुत प्यारा जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। ये इंग्लिश में एक वर्ड है जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, PIPING। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है पाइपिंग, पाइपिंग, और पीछे लिखा हुआ है हॉट। पाइपिंग हॉट का मतलब होता है गर्मा गर्म, इतनी गर्म चीजें कि जो आप हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्टिंग में उसे खा भी नहीं पाए, इतनी गर्म कि आपकी जीवान चल जाए। जो चीज है उसका नाम, जैसे अगर वो चाय है तो यहाँ पे आप पीछे टी लगा देंगे, तो गर्मा गर्म चाय को बोलेंगे पाइपिंग हॉट टी। अगर वो कॉफी है तो बनेगा पाइपिंग हॉट कॉफी। अगर वो गर्मा गर्म समोसा है तो बनेगा पाइपिंग हॉट समोसा, ऐसे बोलेंगे। अब अगर आपको बताना है कि सर मुझे गर्मा गर्म चाय पसंद है, आई लाइक पाइपिंग हॉट टी। मुझे गर्मा गर्म कॉफ़ी पसंद है, आई लाइक पाइपिंग हॉट कॉफ़ी। मुझे गर्मा गर्म आलू पराठा पसंद है, आई लाइक पाइपिंग हॉट आलू पराठा। लेकिन इसमें ओनली आपने क्या सीखा है, इसमें आपने सीखा है कि कोई भी ऐसी थिंग्स है जो हमें अपनी लाइफ में पसंद है। जैसे मुझे चॉकलेट पसंद है, आई लाइक चॉकलेट। मुझे जूस पसंद है, आई लाइक जूस। मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, आई लाइक अ पिज़्ज़ा। मुझे मूवीज़ पसंद है, आई लाइक मूवीज़। मुझे म्यूज़िक पसंद है, आई लाइक म्यूज़िक। देखो जितने नाम यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं ये सब नॉन एक्शन है। चाय टी नॉन एक्शन है, कॉफ़ी भी क्या है, नॉन एक्शन। मिल्क भी क्या है, नॉन एक्शन। दाल बाटी भी क्या है, नॉन एक्शन है। क्रिकेट भी क्या है, नॉन एक्शन है। पाइपिंग हॉट टी, पाइपिंग हॉट कॉफ़ी बोलूँ या समोसा बोलूँ, ये भी एक नाम है, ये नॉन एक्शन है। जितने भी जो नाम होते हैं वो यूजुअली नॉन एक्शंस ही होते हैं। लेकिन किसी को अगर ऐसा बताना है तो, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में थिंग्स के अलावा कभी कभी ऐसा मौका आता है कि हमें अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम भी हैं जो हमें करना पसंद है। अगर वो बताना है तो कैसे बताएंगे। जैसे किसी को ये बताना है कि सर मुझे मूवीज देखना पसंद है। अब जब बात मूवी देखने की करोगे तो मूवी देखना इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, तो वॉच अ मूवी बनेगा। किसी को ये बताना है कि मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है तो म्यूजिक सुनना क्या बनेगा, तो बनेगा लिसन टू म्यूजिक। किसी को बताना है कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है तो आपको पता है क्रिकेट खेलना आपके लिए बनेगा प्ले क्रिकेट। किसी को यह बताना है कि मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है, सीखना लर्न होता है तो बनेगा लर्न इंग्लिश। आ रही बात समझ में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आप पूरा कोर्स अगर सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तब मजा आएगा। देखो अगर हमें अपनी लाइफ में ऐसा कोई काम यानी कोई एक्शन है जो करना पसंद, जैसे मुझे पढ़ाना पसंद है, आप हो सकता है आपको पढ़ाई करना पसंद हो, किसी को फॉर एग्जांपल मूवीज देखना पसंद है, पिज़्ज़ा खाना पसंद है, किसी को बाहर खाना पसंद है। देखो मैंने 2 वर्ड सिखाए थे आपको पुरानी क्लासेस में, आज और बताता हूँ। अगर आप घर से बाहर किसी भी रेस्टोरेंट में, होटल में अगर कुछ खाते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में घर से बाहर किसी भी रेस्टोरेंट में अगर हम कुछ भी खाते हैं तो घर के बाहर रेस्टोरेंट में, कैफे में कुछ भी खाना बनता है ईट आउट। ईट आउट का मतलब होता है बाहर कुछ भी खाना। ईट आउट वर्ड को आप किसी भी सेंस में यूज कर सकते हैं। अगर आप बाहर लंच कर रहे हैं तो भी, बाहर डिनर कर रहे हैं तो भी, या हल्का फुल्का आपने कुछ बाहर रिफ्रेशमेंट स्नैक्स लिया है तो भी। लेकिन एक वर्ड और सिखाता हूं। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम होटल रेस्टोरेंट जाते हैं स्पेशली डिनर करने के लिए। व्हेन यू जस्ट गो टू रेस्टोरेंट एंड ढाबा टू हैव डिनर, अगर आप घर से बाहर किसी होटल रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं तो यहाँ डिनर करने के लिए एक बहुत ही प्यारा वर्ड बना हुआ है। घर से बाहर किसी भी रेस्टोरेंट में अगर आप डिनर करते हैं तो आप उसे बोलते हैं डाइन आउट। क्या बोलेंगे, डाइन आउट। ये जो 2 वर्ड मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ईट आउट और डाइन आउट, ये दोनों एक्शन ही हैं। दोनों इंग्लिश लैंग्वेज में एक्शंस हैं, ध्यान रखना। ओके, दोनों वर्ब हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि ईट का मतलब होता है खाना, तो खाना तो एक्शन है, और डाइन का मतलब होता है डिनर करना। जैसे आजकल हमारी एक आदत पड़ी हुई डिनर करने के लिए
टेक डिनर बोलने की, लेकिन डाइन अपने आप में एक एक्शन है। डाइन का मतलब ही डिनर करना होता है, यानी डाइन का मतलब ही होता है टू टेक डिनर। जैसे मुझे बताना है फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं डिनर कर रहा हूं, तो इस बात को मैं वर्क इन प्रोग्रेस में बोलता हूं, तो मैं बोलता हूं आई एम टेकिंग डिनर। लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसे ऐसा भी बोल सकता हूं, आई एम डाइनिंग बोल सकता हूं। बस ये कि आउट मत लगाना, आउट का मतलब होता है बाहर। तो घर से बाहर किसी भी रेस्टोरेंट में अगर हम डिनर करते हैं, किसी भी होटल में, तब हम बोलेंगे डाइन आउट। डाइन आउट ओनली डिनर के लिए, बाकी आप कुछ भी खाए तो ईट आउट लगाए। आप डिनर के लिए भी ईट आउट बोल सकते हैं, लेकिन आपके पास अलग से वर्ड है डाइन आउट। अब ये सब एक्शन है जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। अगर आपको ऐसा कोई काम है जो इंग्लिश में करना पसंद है और इंग्लिश में किसी को बताना है, तो बहुत आसान है। देखो, पसंद है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, लाइक। आप ही को पसंद है तो क्या लगाना पड़ेगा, आई। लेकिन यहां आप सीखिएगा मैं क्या बताता जा रहा हूं, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, इस बात को समझिएगा और अच्छे से देखिएगा। जब हमें कोई ऐसा एक्शन से जिसको हमें अपनी लाइफ में करना पसंद है, ऐसा कोई काम है जो हमें करना पसंद है अपनी लाइफ में, तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या कहती है सुनना। जैसे इस सेंटेंस में आई के बाद क्या लिखा हुआ है, लाइक। देखिए, देखो इंग्लिश लैंग्वेज में समझना, आई के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो लाइक लिखा हुआ। पहले तो सेंटेंस की वैरायटी देखेंगे, सेंटेंस किस वैरायटी का है, तो देखना समझना ध्यान से। आई के बाद लाइक लिखा हुआ है, यहाँ आपके पास कोई टाइम वर्ड नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में सुनना, मेरी बात समझ में, आपको सेंटेंस के अंदर टाइम वर्ड्स दिखते हैं कि वो सेंटेंस किस वैरायटी का। दो ऐसे सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में आपको वहां टाइम वर्ड नहीं दिखते पॉजिटिव सेंटेंस में, एक तो लाइफ का और दूसरा पास्ट का। तो कैसे पहचानते कि वो लाइफ का सेंटेंस है, तो जब आई के बाद आपको डायरेक्टली एक एक्शन मिलता है, ओनली एक्शन, तो वो लाइफ का सेंटेंस होता है। और लाइफ में थर्ड पर्सन की बात करें तो आपको पर्सन के बाद एक्शन में एस या ईएस देखने को मिलेगा। जैसे लाइफ का सेंटेंस क्या, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। मेरे फादर इंग्लिश पढ़ाते हैं, माय फादर टीचेस इंग्लिश, ऐसा बोलते हैं। टीचर्स क्यों बोला ये समझना है, वीडियो नंबर 3 देखिए। लेकिन पास्ट में कैसे पता चलता है, तो पास्ट में क्या होता है, आपको पॉजिटिव सेंटेंस में एक्शन का सेकेंड फॉर्म मिलता है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बनाता हूं, मैंने आज है ना पिज्जा खाया। मैंने आज क्या खाया, पिज्जा खाया। तो कैसे बोलूंगा मैं, आई टुक पिज्जा टुडे। अब उस टुक से पता चलेगा, क्योंकि टुक एक्शन का सेकेंड फॉर्म है, और जहां सेकेंड फॉर्म होता है वो सेंटेंस आपके लिए कहां का बनता है, तो पास्ट का बनता है। तो ये आपको पता चलता है। तो कैसे पता चला यहाँ पे कि ये सेंटेंस लाइफ का है, कि आई के बाद क्या लिखा हुआ, लाइक। और लाइक इंग्लिश लैंग्वेज में एक क्या है, एक्शन। जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कहीं भी कोई ऐसा सेंटेंस देखने को मिले जहां पे पर्सन के नाम के बाद डायरेक्टली अगर एक्शन देखने को मिल रहा है, एक्शन देखने को मिल रहा है, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म है, तो वो सेंटेंस आपके लिए कहां का बनेगा, कि लाइफ का बनेगा। तो ये भी एक एक्शन है, और पीछे हमने एक एक्शन और ऐड कर दिया यहाँ पे, यानी इस सेंटेंस में हमारे पास 2 एक्शंस हो गए। इंग्लिश क्या कहती है, आज एक रूल सीखते हैं। इंग्लिश ये कहती है कि किसी भी सेंटेंस में, जितने आपने सेंटेंस अभी तक सीखे 5 वैरायटी के, लाइफ, पास्ट, फ्यूचर, वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क फिनिश्ड, जितने भी सेंटेंस आपने सीखे हैं, कहीं भी किसी भी वैरायटी का सेंटेंस अगर इंग्लिश में आप बोलते हैं और अगर वहां पे 2 एक्शन एक साथ आते हैं किसी सेंटेंस में, तो उन दोनों एक्शन को जोड़ने के लिए बीच में टू लगाया जाता है। क्या लगाते हैं, टू, TO2। अब देखो यहां अपने आप में पहले से एक एक्शन लाइक है, और पीछे हम एक और एक्शन की बात कर रहे हैं जो हमें करना पसंद है। तो इन दोनों के बीच में हमें यहां पे क्या वर्ड लगाना है, टू, और बताना है। ऐसा हर जगह होगा जहां कोई ऐसा वर्ड आपको इंग्लिश में आपके पास है और अगर आपको बताना है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा आप बहुत सारी जगह करेंगे। जब भी कोई ऐसा वर्ड है जो एक्शन है, पीछे एक और एक्शन जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ने के लिए टू आ जाता है। तब इस सेंटेंस को अगर बताना है कि ऐसा कोई काम है जो आपको अपनी लाइफ में करना पसंद है और इंग्लिश में बताना है, तब आपका मेथड बनेगा लाइक टू। इसे रटना नहीं है, प्लीज डोंट क्रैम दिस सेंटेंस। इसे समझना है कि टू क्यों आया। टू इसलिए आया कि ये भी एक्शन है और एक और क्या लगा दिया, एक्शन। यहां टू क्यों नहीं आया, ये तो एक्शन है लेकिन ये एक्शन नहीं है, ये एक्शन नहीं है। तो लाइक के बाद जब कोई एक्शन से, यानी कोई काम है जो हमें अपनी लाइफ में करना पसंद है, तो मेथड बनेगा आई लाइक टू और पीछे एक्शन आएगा। कुछ लेट्स मेक सम एग्जांपल्स देन इट विल बी क्लियर। पहला सेंटेंस कि सर मुझे है ना इंग्लिश सीखना पसंद है,
इंग्लिश सीखना लर्न इंग्लिश होता है, तो कैसे बोलेंगे? आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। सर मुझे बाहर खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट आउट। मुझे सर बाहर डिनर करना पसंद है, आई लाइक टू डाइन आउट। मुझे मूवीज देखना पसंद है, आई लाइक टू वॉच मूवीज। मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक। अब यहां एक चीज और सीखिए, कितनी बार लोग लिसन के साथ ये मिस्टेक करते हैं। लिसन का मतलब होता है सुनना। जब आप किसी चीज को सुनते हैं और किसी चीज का नाम बताना है जो आप सुनने की बात कर रहे हैं, तो सुनना, लिसन के बाद टू लगाना पड़ता है, फिर उस थिंग्स का नाम आता है जो आप सुनने की बात कर रहे हैं। जैसे कमेंट्री सुनना, लिसन टू कमेंट्री। रेडियो सुनना, लिसन टू द रेडियो, ऐसा आप बोलेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो ऐसे म्यूजिक सुनना, लिसन टू म्यूजिक। किसी व्यक्ति को भी अगर आप सुन रहे हैं, कोई अच्छा स्पीकर है, तो उसका नाम भी ऐसे ही बनाया जाए। कितनी बार लोग बोलते हैं सर मुझे सुनिए, प्लीज लिसन टू मी। प्लीज लिसन मी नहीं बोलेंगे, प्लीज लिसन टू मी। उसे सुनिए सर, प्लीज लिसन टू हिम। सर आप है ना, अपने पापा को सुनिए, प्लीज लिसन टू योर फादर। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहां हमें ऐसा पता होना चाहिए जो आपको बताना। अब जैसे मुझे क्या बताना है कि मुझे म्यूजिक सुनना पसंद, तो म्यूजिक सुनने का पूरा एक्शन लिसन टू म्यूजिक है, तो पूरा लगाना। तो कैसे बनेगा? आई लिसन, सॉरी, आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, सॉरी है ना, आई बेग माई पार्डन, आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है, आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। मुझे सर गिल्ली डंडा खेलना पसंद है। गिल्ली डंडे को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? तो मैं आपको सिखाता हूं। गिल्ली डंडे को इंग्लिश में बोलते हैं टिपकेट। हमारे यहाँ यूजुअली मध्य प्रदेश एमपी में ज़्यादा खेला जाता है, वैसे तो मुझे लगता है सब जगह खेला जाता होगा, है ना। एक लकड़ी का ऐसा डंडा आता है, एक छोटी सी लकड़ी वुडन की बनी हुई गुल्ली आती है जो पॉइंटेड होती है दोनों साइड से। यूजुअली हमारे यहाँ संक्रांत पे ज़्यादा खेली जाती है। ओके, तो गिल्ली डंडे को हम बोलते हैं टिपकेट। खेलने के लिए क्या वर्ड है? तो प्ले वर्ड है। तो क्या एक्शन बनेगा? प्ले टिपकेट। अगर मुझे बताना कि मुझे गिल्ली डंडा खेलना पसंद है, तो कैसे बोलूंगा? आई लाइक टू प्ले टिपकेट। आई बात समझ में? ऐसे ये एक वर्ड नहीं है, जैसे मैंने आपको सिखाया लाइक, ऐसे बहुत सारे वर्ड है। इंग्लिश में लव है, वांट है, नीड है, विश है, डेयर है, ऐसे बहुत सारे वर्ड है। लॉन्ग करके एक वर्ड है। इन सब के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। ओके, ये सिंपल से वर्ड। ये तो आपने अपनी पसंद बताई है, किसी और से उसकी पसंद पूछना है किसी चीज से लेकर। जैसे आपको मुझसे पूछना है कि सर क्या आपको चाय पसंद है, क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि मुझे चाय पसंद है। आपको पता है क्या मुझे मूवी देखना पसंद है? नहीं। आपको पता है क्या कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है? नहीं। क्या आपको पता है मुझे दाल बाटी पसंद है? नहीं। अगर हमें किसी व्यक्ति से कंफर्मेशन लेना है, देखो कंफर्मेशन लेने का मतलब होता है किसी व्यक्ति से किसी बात से लेकर कोई क्वेश्चन पूछना। इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये मैंने सिखाया था कि जब भी क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में हमें बनाना होता है तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए कि टाइम वर्ड चाहिए। कैसा टाइम वर्ड लगाते हैं? तो सेंटेंस की वैरायटी क्या है वो देख के। जैसे ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है बोर्ड पे, दोनों सेंटेंस कहाँ के? लाइफ के, क्योंकि दोनों सेम ही है, बस इसमें इतना सा अंतर है। देखो यहाँ भी आई के बाद लाइक है, यहाँ भी आई के बाद लाइक है। इस टू से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वैरायटी सेम है। वो आई लाइक हो या आई लाइक टू हो, दोनों सेंटेंस कहाँ के? लाइक। लाइफ का क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप यू से पूछते हैं, तो मैंने क्लास नंबर 2 में बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आपका यू के लिए कैसे बनता है? तो डू से। तब आपका यहाँ क्वेश्चन जब बनाओगे तो कैसे बनेगा? तो डू से बनेगा। तो डू लिखेंगे, फिर यू लिखते हैं, और डू यू के बाद क्या लगाते हो? तो एक्शन लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ हमने पीछे एक्शन लगा दिया। क्या एक्शन है यहाँ पे? लाइक, तो मैंने लाइक लगा दिया। तो ऐसा बनेगा। फिलहाल जो आप पूछ रहे हो मैं एक नाम लिख देता हूं, बाकी आप जोड़ते जाएंगे, ऐसा बनेगा। अगर पूछना है कि सर आपको चाय पसंद है क्या, तो क्या बनेगा? डू यू लाइक टी। क्या बनेगा? डू यू लाइक टी। जैसे आपको पूछना है कि सर आपको म्यूजिक पसंद है क्या? डू यू लाइक म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक नॉन एक्शन है। सर आपको क्रिकेट पसंद है क्या? डू यू लाइक क्रिकेट। जो आपको पूछना है फॉर एग्जाम्पल वो आप पूछ सकते हो। अगर आपका जवाब हाँ में है तो यस लगा देंगे। क्वेश्चन का जवाब जब यस में देना तो यस लगा, लेकिन आपका जवाब अगर ना में तो नो लगाइए।
क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें सारी चीजें अपनी लाइफ में पसंद हो। अगर कोई ऐसी थिंग्स है जो हमें पसंद नहीं है तो वेरी सिंपल, जब हमारा जवाब ना में है तो वो हमारे लिए एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक वर्ड चाहिए, उसका नाम होता है नॉट। नॉट किस में लगाते हैं? तो नॉट लगाते हैं टाइम वर्ड में। क्या टाइम वर्ड है? तो देखिए क्वेश्चन में, देखो पॉजिटिव सेंटेंस में टाइम वर्ड नहीं, क्योंकि लाइफ में पॉजिटिव सेंटेंस में टाइम वर्ड नहीं आता है। कहाँ नहीं आता है? तो लाइफ और पास्ट दो ऐसे सेंटेंस है जहाँ पॉजिटिव सेंटेंस में टाइम वर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे टाइम वर्ड लिखा हुआ है डू, तो आई के बाद हमें लिखना है डू, डू में हमें लगाना है नॉट, तब ये बनेगा आई डू नॉट, और फिर आ जाएगा लाइक। आपने क्लास नंबर 1, 2 और 3 अगर नहीं पढ़ी है तो आप इसे पढ़े, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में लाइफ एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर लगभग कम से कम मुझे लगता है कि 10 एक्सरसाइज बनेगी। कितनी बनेगी? 10 एक्सरसाइज बनेगी लाइफ के ऊपर। तो आई डू नॉट आएगा, लाइक आएगा और थिंग्स का नाम आ जाएगा जो आपको पसंद नहीं है। जैसे हमें अपनी तरफ से किसी को बताना है कि मुझे क्या पसंद नहीं, तो आई डू नॉट और लाइक करके बताते। जैसे मुझे बताना है कि मुझे चाय पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक टी। मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, सो आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। मुझे पानी पूरी पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक पानी पूरी। मुझे दाल बाटी पसंद नहीं, आई डू नॉट लाइक दाल बाटी। मुझे सर वो मैंचूरियन पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक मैंचूरियन। लेकिन ये वाला नो कब लगाएंगे? जब किसी व्यक्ति के क्वेश्चन का जवाब नेगेटिव दे रहे हैं। ठीक है, ये बात तो हुई थिंग्स की। ये हम थिंग्स से लेकर बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हम किसी व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि सर आपको ये पसंद है क्या। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हमें थिंग्स नहीं पूछना है, हमें थिंग्स के अलावा अगर बात करना है, यानी किसी काम की, जो उस व्यक्ति से हमें पूछना है कि आपको करना पसंद है क्या, तो सेम बात है। अगर आप किसी व्यक्ति से किसी काम से रिलेटेड पूछ रहे हो कि सर क्या आपको ये काम करना पसंद है, तो क्वेश्चन तो लाइफ का है, इसलिए डू यू से बनेगा। फिर आप लाइक लगाएंगे, पसंद की बात है। अब इस बार आप पूछ रहे हैं कोई एक्शन जो आपको करना पसंद है क्या, उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं, तो लाइक के बाद टू लगाएंगे और टू के बाद आएगा एक्शन। तब क्वेश्चन ऐसा बनेगा, डू यू लाइक टू एक्शन। जैसे आपको मुझसे पूछना है कि सर आपको मूवी देखना पसंद है क्या, तो कैसे बनेगा? डू यू लाइक टू वॉच मूवी। अगर मुझे इसका जवाब हाँ में देना तो मैं बोलूंगा यस आई लाइक टू वॉच मूवी। आपको मुझसे पूछना है कि सर डू यू लाइक टू ईट आउट, मैंने बोला यस आई लाइक टू ईट आउट। अच्छा, ये टॉपिक बहुत जगह यूज में आएगा। कैसे यूज करें? जैसे आप लोग किसी से कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपने अगर उस व्यक्ति से लाइफ से रिलेटेड पूछा कि डू यू गो टू सिनेमा, कि डू यू वॉच मूवीज, डू यू प्ले गेम्स, डू यू डाइन आउट, डू यू ड्राइव अ कार, और जब उसका जवाब यस में आए, कन्वर्सेशन कैसे करते हैं, ये जब मेरी क्वेश्चन सीरीज आएगी, क्वेश्चन वर्ड की सीरीज, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हम बहुत जल्द लाइव आएंगे, मेरी कोशिश है मैं कुछ वीडियोस और शूट कर लूँ। उसके बाद अगर आप लाइव क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि यस सर आई एम इंटरेस्टेड, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे कम से कम 30 से 40, 50 बच्चे ऐसे मिले जो लाइव सीखने में इंटरेस्टेड है, तब कि उनको मुझे पढ़ाने में मजा आए। ये लाइव क्लासेस कितने टाइम तक चलेगी, तो कम से कम बता देता हूं मैं आपको, कम से कम 2 मंथ्स तो मिनिमम हमारा लाइव चलेगा। ये बात ध्यान रखना। अगर मैं दिसंबर में आया तो दिसंबर जनवरी पूरा चलेगा, अगर जनवरी में आया तो जनवरी और फरवरी पूरा चलेगा। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मजा आएगा। अब आपने पूछा किसी से भी लाइफ का कोई क्वेश्चन कंफर्म कर रहे हो, और अगर व्यक्ति वहां लाइफ का जवाब यस में देता है तो उससे क्वेश्चन जरूर करें कि क्या आपको ये काम करना पसंद है। अगर जवाब यस में आना है तो बनेगा यस आई लाइक टू एक्शन। जैसे आपको मुझसे पूछना है क्या आपको डाइन आउट करना पसंद है, तो कैसे पूछोगे? डू यू लाइक टू डाइन आउट। टू क्यों लगा रहे? क्योंकि डाइन आउट एक्शन है। सर आपको तैरना पसंद है क्या? तैरने के लिए एक्शन है स्विम। स्विम अपने आप में एक्शन है ना, कुछ भी ऐड नहीं करना है। स्विम का मतलब ही तैरना होता है, तो तैरना तो काम ही हुआ। डू यू लाइक टू स्विम। सर आपको डांस करना पसंद है क्या? डांस के साथ भी यही चीज है, डांस भी अपने आप में एक्शन है। डांस अपने आप में एक्शन है। डांस का मतलब नाचना ही होता है, और नाचना तो एक्शन है ना। डू यू लाइक टू डांस। डू यू लाइक टू डांस। डांस बोलते हैं इसको यूजुअली, बट ठीक है, इट्स ओके। डू यू लाइक टू डांस। अगर पसंद है तो क्या बोलूंगा? यस आई लाइक टू डांस। नेगेटिव बनाते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम है हमारी लाइफ में
जो हमें करना पसंद नहीं भी होते हैं। बहुत सारे काम हैं, जैसे किसी को जल्दी उठना पसंद नहीं है, किसी को फॉर एग्जांपल खाना बनाना पसंद नहीं है, किसी को घर के कामकाज करना पसंद नहीं है, किसी को पढ़ाई करना पसंद नहीं है, किसी को किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, किसी को झाड़ू लगाना पसंद नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सीखिएगा। ऑलरेडी हमने नेगेटिव बना रखा है। आई के बाद लिखेंगे डू नॉट, डू नॉट के बाद लगा देंगे लाइक, लाइक के बाद टू और टू के बाद एक्शन। ऐसा बनेगा। तो ऐसा बनेगा आई डू नॉट लाइक टू एक्शन। अगर कोई काम ऐसा है जो आपको करना पसंद नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, तब आपका सेंटेंस बनेगा सर मुझे काम करना पसंद नहीं है, तो बोलेंगे आई डू नॉट लाइक टू एक्शन। 2-3 एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, जल्दी उठना होता है गेट अप अर्ली। मुझे बताना है कि मुझे जल्दी उठना पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक टू गेट अप अर्ली। सर मुझे झाड़ू लगाना पसंद नहीं है। झाड़ू लगाने के लिए इंग्लिश में जो वर्ड है वो है स्वीप। स्वीप का मतलब झाड़ू लगाना होता है। और फॉर एग्जाम्पल हम कहाँ लगाते हैं, तो फर्श पे, इसलिए फ्लोर लिख दिया। आपने एक नाम सुना होगा स्वीपर, वो जो साफ सफाई के जो कर्मचारी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्हें हम यूजुअली स्वीपर बोलते हैं ना। अर्ली मॉर्निंग में जो रोड पे हमें दिखते हैं साफ सफाई कर्मचारी, उन्हें हम स्वीपर बोलते हैं। वो स्वीपर वर्ड कैसे बनाए, स्वीप से। जैसे टीचर वर्ड कैसे बनाए, टीच से। ड्राइवर वर्ड कैसे बना, ड्राइव से। राइटर वर्ड कैसे बनाए, राइट से। सिंगर वर्ड कैसे बनाए, सिंग से। आ रही बात समझ। लिसनर कैसे बनाए, लिसन से। प्लेयर कैसे बनाए, प्ले से। डायरेक्टर कैसे बनाए, डायरेक्ट से। स्विमर कैसे बनाए, स्विम से। आ रही बात समझ में, ऐसे बनाए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए। स्वीप द फ्लोर का मतलब झाड़ू लगा। पोछा लगाना क्या होता है, तो पोछा लगाना मॉप बनता है। पोछे को भी मॉप ही बोलते हैं, यानी मॉप एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन और नॉन एक्शन दोनों है। अगर पोछा है तो भी उसका नाम मॉप है, और पोछा लगाने की बात कर रहे हैं तो भी उसका नाम मॉप ही है, अलग से कोई वर्ड नहीं। तो आपका एक्शन बनेगा मॉप द फ्लोर। झाड़ू लगाना क्या बनेगा, स्वीप द फ्लोर। मुझे बताना कि मुझे झाड़ू लगाना पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक टू स्वीप द फ्लोर। सर मुझे पोछा लगाना पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक टू मॉप द फ्लोर। अब आपको करना क्या है, तो प्रैक्टिस। आज कुछ ऐसी चीजें ढूंढिए जो आपको पसंद है, उन चीजों के नाम ढूंढिए। वो कोई सी भी चीज हो सकती है, खाने की, पीने की, या इसके अलावा। फिर कुछ ऐसी चीजें ढूंढिए जो आपको अपनी लाइफ में पसंद नहीं है, तो वो आई डू नॉट लाइक करके बन जाएगा उस थिंग्स का पीछे नाम है। फिर क्या ढूंढिए, तो कुछ ऐसे काम ढूंढिए जो आपको अपनी लाइफ में करना पसंद है, तो आई लाइक टू करके जवाब देंगे। और कुछ ऐसे काम ढूंढिए जो आपको अपनी लाइफ में करना पसंद नहीं है, तो आई डू नॉट लाइक टू करके हम जवाब देंगे। अब थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये सेंटेंस जो हमने बनाया है इंग्लिश लैंग्वेज में, ये सेंटेंस हमने इंग्लिश लैंग्वेज में आई और यू के लिए बनाया। अगर यही बात मुझे किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति के बारे में या तो पूछना है, किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति से लेकर के उसको ये काम करना पसंद है क्या, या किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति के बारे में बताना है कि सर उसको तो ये पसंद है, उसको तो ये काम करना पसंद है, या थर्ड पर्सन व्यक्ति के बारे में नेगेटिव बताना है कि सर उसको तो ये पसंद नहीं है या उसको ये काम करना पसंद नहीं है। बहुत सारी बार ऐसा होता है और यहाँ यूजुअली बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। जब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपने लाइक का क्वेश्चन देखा हो फॉर एग्जाम्पल, तो जब आपने क्वेश्चन यू से बनाया तो देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बना है, डू से। तो हमने सीखा है हमारी क्लास नंबर 3 में कि डू का थर्ड पर्सन क्या बनता है, तो डू का थर्ड पर्सन बनता है डस। तो किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति से लेकर अगर ये कंफर्म करना पड़ रहा है कि सर उसे ये पसंद है क्या, या कोई काम की भी बात कर, दोनों से लेकर, तो आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, डस। थर्ड पर्सन में हमने किस किस को रखा है, हमने अपनी क्लास में थर्ड पर्सन में 3 लोगों को रखा है, ही, शी और इट, इन तीनों को ही रखा है, हमेशा मेंशन करता हूं। तो मैं यहाँ पे ही भी लिख देता हूं और शी भी लिख देता हूं। इट से लेकर कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसलिए इसको मैं स्किप कर देता हूं। फिर क्या लिख देता हूं, लाइक। काम की अगर बात करेंगे, कोई काम करने की, तो टू लगा देंगे, कोई काम करना पसंद है क्या, और पीछे क्या लगा देंगे, एक्शन। तो ऐसा बनेगा।
किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति के बारे में अगर हमें कंफर्मेशन लेना है क्या कि सर उसे ये काम करना पसंद है क्या, जैसे आपको मुझसे पूछना है कि सर आपके पापा को चाय पीना पसंद है, तो कैसे बोलोगे, डज योर फादर लाइक टू टेक टी, क्योंकि चाय पीना एक एक्शन है। सर आपके ब्रदर को क्रिकेट खेलना पसंद है क्या, डज योर ब्रदर लाइक टू प्ले क्रिकेट। सर आपकी मदर को टेलीविजन देखना पसंद है क्या, डज योर मदर लाइक टू वॉच अ टेलीविजन। सर आपकी सिस्टर को पानी पूरी खाना पसंद है, डज योर सिस्टर लाइक टू टेक पानी पूरी। अब इसका जवाब देंगे, पॉजिटिव यस लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में आपने बोला कि योर फादर योर सिस्टर, तो आप जवाब में नाम लेना चाहें तो बोलेंगे यस माय फादर या माय सिस्टर। अगर आप नाम नहीं ले और मेल है तो ही लगा दें और फीमेल है तो शी लगा दें। अब समझना क्या लिखा हुआ है डस। मैंने एक वीडियो नंबर 3 में, क्लास नंबर 3 में बताया था कि जब हम डस का जवाब देते हैं तो एक्शन में एस या ईएस लगाते हैं। एस या ईएस कहां लगाते हैं कि एक्शन में। आप यहां ये गलती मत करना कि एक्शन में एस ईएस लगाना तो आप एक्शन वर्ड को देखकर उसमें एस ईएस लगा दे, ना ना ना, यहां हमें ध्यान रखना पड़ता है, यहां एक मिस्टेक होती है। एक्शन में एस ईएस लगाना है तो ऐसा नहीं कि एक्शन लिखा हुआ उसमें एस ईएस, जो वर्ड एक्शन उसमें लगा। अब इस सेंटेंस में 2 एक्शन है, पहला एक्शन क्या है लाइक, और दूसरा जो हम एट कर रहे हैं जिसके बारे में। तो जो परमानेंट एक्शन है सेंटेंस में वो लाइक है। किसी भी सेंटेंस में जहां पे 2 एक्शंस होते हैं, यहां इस बात को ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सेंटेंस में व्हेन देयर आर 2 एक्शंस, जब 2 एक्शन होते हैं तो जो मेन एक्शन होता है वो फर्स्ट एक्शन होता है। जो भी चेंजेस अगर हमें करना है, जैसा एनजी लगाना है, एस लगाना है, सेकेंड फॉर्म लगाना है या थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वो फर्स्ट वाले एक्शन के साथ किया जाता है। तो हमें एक्शन को देखना नहीं, ये भी तो एक्शन ही है। तो वो जो एस या ईएस जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, वो एस या ईएस हम लाइक के साथ लगाएंगे। तो इस केस में हम लाइक को बना देंगे लाइक्स। क्या बना देंगे, लाइक्स, LIKES, फिर लगा देंगे 2। ओके, यहां हमें लाइक्स को क्या बना देना है, लाइक्स बना देना है। ये गलती करते हैं लोग, कितनी बार मैंने ऐसे लोगों की मुझे सुना है, सर माय फादर लाइक टू टेक टी, गलत है, लाइक्स बोलना पड़ेगा। माय ब्रदर लाइक टू टेक पानी पूरी, रॉन्ग है, माय ब्रदर लाइक्स टू टेक पानी पूरी बनेगा और पीछे आपका यहाँ पे एक्शन आ जाएगा। माय मदर लाइक टू वॉच टेलीविजन, रॉन्ग है, माय मदर लाइक्स टू वॉच अ टेलीविजन। ठीक है, माय ब्रदर लाइक टू लर्न इंग्लिश, गलत है, माय ब्रदर लाइक्स टू लर्न इंग्लिश। तो लाइक्स टू बोलना पड़ेगा पॉजिटिव। नाउ लेट्स मेक नेगेटिव, नो, ही एंड शी। देखो इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने इसी टॉपिक का थर्ड पर्सन इसी वीडियो में ही बना दिया ताकि अलग से आपको वीडियो नहीं देखना पड़े। ऐसे में और भी वर्ड्स पढ़ाऊंगा, ये तो लाइक पढ़ाया है, ऐसे और भी है, वांट है, नीड है, लव है, डेयर है, लॉन्ग है, विश है, उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, ध्यान रखना। नेगेटिव बनाएंगे, देखो यहाँ पे टाइम वर्ड डू है तो डू नॉट से नेगेटिव बना, यहाँ टाइम वर्ड डज है तो डज नॉट से बनेगा, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे डज नॉट। जब हम डज नॉट लिख देते हैं ना, तब फिर हमें एक्शन में से एस या ईएस हटाना पड़ता है। क्यों हटाना पड़ता है, क्योंकि वो एस या ईएस जिस वर्ड के कारण आया था वो वापिस इस सेंटेंस में आ गया है। तो डज नॉट के बाद आप लाइक्स नहीं बोल सकते हो, आपको हटाना पड़ेगा लाइक टू। एक चीज एक सेंटेंस में एक ही बार आएगी, बस इस चीज को ध्यान रखना। ये बन गया। जैसे मुझे बताना कि सर मेरे पापा को चाय पीना पसंद नहीं है, माई फादर डज नॉट लाइक टू टेक टी। मेरी मदर को सर चाइनीज फूड पसंद नहीं है खाना, माई मदर डज नॉट लाइक टू टेक चाइनीज फूड। अब देखो, अगर यहाँ एक्शन है तो टू लगाना पड़ेगा, अगर एक्शन नहीं है तो टू नहीं आएगा। जैसे मुझे ऐसा बोलना है कि मेरी मदर को चाइनीज फूड पसंद नहीं है, तो मैं इतना सा बोलूँगा माई मदर डज नॉट लाइक चाइनीज फूड, टू नहीं आएगा। मेरे ब्रदर को कॉफ़ी पसंद नहीं है, माई ब्रदर डज नॉट लाइक कॉफ़ी, टू नहीं। अगर टेक कॉफ़ी बोलूँगा तो फिर टू आएगा कि माई ब्रदर डज नॉट लाइक टू टेक कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी पीना, टेक कॉफ़ी। तो अगर वो एक्शन है तो टू आएगा, नॉन एक्शन है तो नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि आप जो सीख रहे हैं
इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही आपको रिजल्ट दे पाएगी। आपको कोई भी कंसर्न है किसी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे आजकल मुझे कुछ बच्चों के मैसेज रिसीव होने लग गए हैं व्हाट्सएप पे, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर दें। उससे मुझे पता चलेगा कि यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लग रहा है। कोई डाउट है तो आप दिए हुए नंबर पे मैसेज और कॉल दोनों करें। कॉल करने का टाइम दिन में 12 से 4। मैसेज आप कभी भी कर सकते हैं। वेन एवर आई रिमेन फ्री, मैं जब भी फ्री रहूँगा आई मैसेज यू, मैं आपको मैसेज करूँगा। आई विल रिप्लाई यू ऑफ दैट मैसेज, उस मैसेज का मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मैं चाहता हूँ कि इसकी आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। कोई आपको कंसर्न हो, कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे बात करिएगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से सीखें, और बिल्कुल ये कोर्स चलता रहेगा, डोंट वरी, चलता रहेगा, आप निश्चिंत रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।